आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 304 ए आईपीसी के बारे में, जो कि जाना जाता है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के नाम से। किस सेक्शन के बारे में बात करेंगे? 304 ए। 304 ए में क्या डिफाइंड है? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। अब ये सेक्शन क्या कहता है, हम उसे देख लेते हैं कि दिस सेक्शन मेंशंस दैट इफ अ पर्सन कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, कोई एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की मौत का कारण बनता है बाय डूइंग अ नेग्लिजेंट एक्ट। देखिए, नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि केयरलेसली कोई एक्ट करना, उसमें इंसान की इंटेंशन नहीं होती है कि सामने वाला मर जाएगा। ठीक है, इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी क्राइम में। हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी क्राइम को प्रूव करने के लिए इंटेंशन की ही जरूरत होती है, धारणा होनी चाहिए सामने वाले इंसान की। लेकिन इसमें क्या है कि इंटेंशन, वो एक्ट जो है वो इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय डूइंग अ नेग्लिजेंट एक्ट और अ रैश एक्ट। रैश एक्ट का मतलब भी वही है कि कोई एक्ट केयरलेसली किया गया है जिससे सामने वाले को नॉलेज नहीं थी कि वो इतना ज्यादा मतलब बुरा हो सकता है कि उससे सामने वाले की मौत हो जाए। मतलब उसका ऐसा इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही नहीं था। Which does not amount to culpable homicide, जो कि culpable homicide को अमाउंट नहीं करता, shall be punished with imprisonment। यानी कि ऐसा एक्ट, सुनिए फिर से, ऐसा एक्ट, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब ये है ऐसा एक्ट जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की डेथ का कारण बनता है, उसकी मौत का कारण बनता है, लेकिन उसके वो जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के उसे देख लीजिए, ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। So it does not amount to culpable homicide shall be punished। अब पनिशमेंट क्या होती है इसके लिए रैश, और जिसको धारा लगाई जाती है 304 ए, अब उसकी पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट ये होती है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ मैक्सिमम 2 years, मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट होती है, या फिर फाइन भरना पड़ता है और विद फाइन, या फिर दोनों चीजें होती हैं। 2 साल की सजा भी होगी और फाइन भी भरना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है। अब इसे एग्जाम्पल से समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए दैट देयर इज अ मदर, एक माँ है, वो अपने बच्चे को कहीं पर रोड पर छोड़ देती है। ठीक है, रोड पर वो इसलिए छोड़ देती है ताकि कोई आए, और मतलब ऐसी जगह पर छोड़ती है जहां पर जो विजिटर्स हैं, मतलब कि जो लोग गुजर रहे हैं रोड से, उन्हें वो दिखाई दे, उनका बच्चा जो है वो दिखाई दे। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि विजिटर्स तो चलो देख रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, स्टारवेशन से मर जाता है, यानी कि वो भूख से मर जाता है। तो यहाँ पर मदर के ऊपर 304 ए लगाई जाएगी, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि कोई इंटेंशन नहीं था मदर का कि बच्चा उनका मर जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट में सबसे बड़ी बात यही होती है जो कि उसे कल्पेबल होमिसाइड से डिफर करती है कि इंटेंशन इसमें मैटर नहीं करता। वहां पर इंटेंशन नहीं था मदर का कि उसका बच्चा मर जाए। माँ सिर्फ यही चाहती थी कि जो लोग वहां से गुजर रहे हैं कोई उसे देखे उस हालत में अकेले पड़ा हुआ, तो वो उन्हें उनके बच्चे को घर उठा करके ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो बच्चा उनका होता है वो स्टारवेशन से मर जाता है। तो यहाँ पर मदर विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 304 ए आईपीसी, दैट इज रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा। देखिए, एग्जाम्पल्स अपने आप भी बनाने की कोशिश किया करिए कि अगर ऐसा होता है तो कैसे। जब आप एग्जाम्पल्स खुद से बनाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। और ये जो सेक्शन रीड करता है प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग आसानी से आगे, आप लोगों के लिए आसानी हो। नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपकी पढ़ाई के लिए भी। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। Thank you so much.